कहती हूँ ये गाय इस घर में नहीं रहेगी। देखो सविता, तुम ऐसी जिद मत करो। जब हम किसी की मदद करते हैं ना, तो ऊपर वाला हमारी मदद करता है, और खासकर जानवरों की। और अगर हम बेसहारा गाय को सहारा देंगे तो वो हमें आशीर्वाद ही देगी। एक दिन की बात है, हरिया लकड़ी काटने हर रोज की तरह जंगल गया। वो पेशे से लकड़हारा है। हर रोज लकड़ी काट के शहर में जाकर बेचता है, और जो 4 पैसे बनते हैं उससे अपने घर का गुजर बसर करता है। हरिया के घर में उसकी पत्नी और एक जवान बेटी है कि तभी उसे गाय के रोने की आवाज सुनाई देने लगती है। अरे, ये किसकी आवाज है? सुनने में तो किसी गाय की आवाज लग रही है। चल के देखता हूँ। देखने पर पता चला कि कांटों वाली झाड़ियों में एक दुबली पतली कमजोर सी गाय फंसी हुई है, जो बाहर नहीं निकल पा रही है। ये देख के हरिया को उस गाय पे बहुत तरस आता है। हे गाय, तुम यहाँ कैसे फंस गई? और किसकी गाय हो? इतने घने जंगल में क्या कर रही हो? देखने से तो तुम जंगली गाय नहीं लगती। फिर तुम्हारा मालिक कैसा है, जिसको तुम्हारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं है कि मेरी गाय कहाँ है? आप पहले मुझे यहाँ से बाहर निकालिए, फिर मैं आपको सारी बात बताती हूँ। 4 दिन से मैं इन झाड़ियों में फंसी हुई हूँ। बहुत जद्दोजहद की यहाँ से निकलने की, पर निकल नहीं पा रही हूँ। अगर आप मुझे यहाँ से निकाल दें तो आपका मैं ये एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी। हाँ, मैं तुम्हें यहाँ से निकालता हूँ, तुम चिंता ना करो। हरिया अपनी कुल्हाड़ी से सारी झाड़ियां काट देता है और गाय को बाहर निकालता है। गाय भूख के मारे बहुत कमजोर हो चुकी थी। अब बताओ, तुम्हारा नाम क्या है और तुम यहाँ कैसे फंस गई? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे यहाँ से निकाला, वरना मुझे तो लगा था कि मैं मर जाऊंगी। अब बाहर कभी नहीं निकल पाऊंगी। तुम ऐसे ना कहो, बचाने वाला तो भगवान होता है। मेरा नाम लक्ष्मी है। मैं और मेरी माँ हम साथ में रहते थे। हमारा कोई मालिक नहीं था। हम दोनों आवारा गायें थी। शहर में अब खाने को कुछ बचा नहीं था, इसलिए हम घास की तलाश में जंगल की ओर आए थे। पर बदकिस्मती से हमें जंगल में बाघ मिल गया। वो मेरी माँ को खा गया। और बाघ से जान बचाते हुए मैं इन झाड़ियों में छुप गई, लेकिन बाद में फिर निकल ही नहीं पाई। 4 दिन से भूखी प्यासी हूँ मैं। ओहो, बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ लक्ष्मी। पर तुम अब चिंता ना करो, अब से तुम आवारा गाय नहीं हो। अब से मैं तुम्हारा मालिक हूँ। तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। मेरी पत्नी और बेटी भी हैं। मेरे घर में वो तुम्हारा ख्याल रखेंगी। आप कितने अच्छे हैं। भगवान आपका खूब भला करे। हरिया लक्ष्मी को लेकर घर आ जाता है। बाबा, आप ये किसकी गाय घर लेकर आए हैं? माँ, माँ, देखो तो बाबा किसी की गाय घर लाए हैं। अरे बेटी, ये किसी की नहीं, हमारी अपनी गाय है। हरिया सारी बात अपनी पत्नी और बेटी को सुनाता है। ये बहुत भली गाय है, इसका कोई नहीं है। इसको सहारे की जरूरत है। हे राम, इस आदमी से तो मैं तंग हूँ। इसके दयालु दिल से परेशान हो चुकी हूँ मैं। जब देखो तब दान करता रहता है। मैं कहती हूँ, कभी तुमने एक पैसा भी बचाया है? बेटी कितनी जवान हो गई है, कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा, और अगर रिश्ता मिल भी गया तो शादी कैसे करेंगे? तुमने एक पैसा तक नहीं जोड़ा उसके लिए। मेरी तो किस्मत ही फूटी है तुमसे शादी करके। अरे अरे भाग्यवान, तुम ऐसा क्यों कहती हो? भला अब लक्ष्मी के यहाँ रहने से गंगा की शादी से क्यों मिला रही हो? और तुम गंगा की शादी की चिंता ना करो, उसकी शादी मैं बहुत धूमधाम से करूंगा। ये मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं जो तुम किसी को भी उठा के ले आओगे। कभी किसी कुत्ते को, कभी बिल्ली को, और अब इस गाय को। मैं कहती हूँ ये गाय इस घर में नहीं रहेगी। देखो सविता, तुम ऐसी जिद मत करो। जब हम किसी की मदद करते हैं ना, तो ऊपर वाला हमारी मदद करता है, और खासकर जानवरों की। और अगर हम बेसहारा गाय को सहारा देंगे तो वो हमें आशीर्वाद ही देगी। आहा, बड़ा आशीर्वाद देगी तुम्हें ये गाय। मैंने कह दिया है, ये गाय इस घर के अंदर नहीं आएगी। आप आपस में ना लड़िए, मैं चली जाती हूँ। मेरी वजह से आपके बीच लड़ाई हो जाए, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मालिक,
मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। आप बहुत अच्छे हैं, पर आप दोनों के बीच लड़ाई का कारण नहीं बनना चाहती। ये कह के लक्ष्मी वहाँ से जाने लगती है, पर उसे जाता देख हरिया को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और वो उसे रोक लेता है। रुक जाओ लक्ष्मी, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। अगर सविता नहीं चाहती कि तुम इस घर में रहो तो ठीक है, पर मेरे घर के आंगन में तो रह सकती हो ना, मेरे सामने, मेरे पास। मैं तुम्हें घर लाया था अपने पास रखने के लिए, तो अपने पास ही रखूंगा। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, मेरे ये आदमी कब सुधरेगा। हरिया लक्ष्मी को अपने आंगन में बांध देता है और उसे खाने को खूब सारी हरी हरी घास देता है और उसकी बड़ी ही सेवा करता है। ये देख के उसकी पत्नी उस पे बहुत चिढ़ती है। हे गाय माता, तुम्हारी सेवा करने से मुझे बहुत सुख मिल रहा है। मेरी पत्नी भोली है, उसकी बातों का तुम बुरा मत मानना। देखना, वो एक दिन तुम्हें खुद स्वीकार कर लेगी। नहीं मालिक, मुझे किसी भी बात का बुरा नहीं लगा। मुझे इतने अच्छे मालिक मिल गए, और क्या चाहिए। और मालकिन का तो मैं दिल जीत ही लूंगी। सविता को हमेशा अपनी बेटी गंगा के रिश्ते की चिंता रहती थी, क्योंकि उसका कोई रिश्ता नहीं हो रहा था। इस बात के लिए वो हमेशा अपने पति को कोसती रहती थी। कैसे बाप हो तुम, मुझे तो समझ में नहीं आता। तुम बाप हो या कसाई, अपनी बेटी की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। आस पड़ोस में गंगा से छोटी लड़कियों की शादी हो गई है, बस हमारी गंगा रह गई है। घर में पड़ी पड़ी बूढ़ी हो जाएगी। कितनी बार कहा है तुम्हें, चिंता ना करो, हमारी बेटी का भविष्य अच्छा ही होगा। उसकी किस्मत में सब अच्छा अच्छा लिखा है। हाँ, तुम पूरा दिन उस गाय का ख्याल रखो, फिर कैसे अच्छा अच्छा होगा। जितना उसका ध्यान रखते हो उतना कभी अपनी बेटी का रखा होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। जिस गाय से तुम इतनी नफरत करती हो ना, जिसे तुमने अपने घर में कदम नहीं रखने दिया, देख लेना एक दिन उसी के भाग्य से हमारी बेटी का एक अच्छे घर में रिश्ता होगा और बड़े ही धूमधाम से शादी भी होगी। हाँ माँ, शायद बाबा सही कह रहे हैं, तुम ऐसे ही चिंता करती हो। मैं मालिक को कैसे बताऊं, मुझे शर्म आ रही है। क्या बात है लक्ष्मी, तुम इतना शर्मा क्यों रही हो? मालिक, मैं गर्भ से हूँ, कुछ ही दिनों में मेरा बच्चा आने वाला है। क्या बात कर रही हो तुम लक्ष्मी, क्या ये सच है? मैं सही कह रही हूँ मालिक, फिर मैं दूध भी देने लगूंगी। आप मेरा दूध बेचना, जिससे आपकी थोड़ी मदद हो जाएगी। मालिक, मुझे इस बात की खुशी होगी कि अब मैं आपके किसी काम आ पाऊंगी। मेरा दूध आपके काम आएगा। हाँ लक्ष्मी, तुम सही कहती हो। अरे भाग्यवान, सुनती हो? क्या हुआ है, क्यों चिल्ला रहे हो? बात खुशी की है, हमारी लक्ष्मी गर्भ से है। अच्छा, तो क्या करूं, लड्डू बांटूं? गर्भ से है तो तुम इस बात की खुशियां मनाओ, मुझे कोई खुशी नहीं है इस बात की। जहाँ सविता को बेटी के रिश्ते की चिंता सताती रहती थी, वहीं उसका रिश्ता लक्ष्मी के आने के बाद बहुत जल्द ही एक अच्छे घर में हो जाता है। गंगा बेटी, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी बेटी का रिश्ता इतने अच्छे घर में होगा। देखा सविता, मैंने कहा था ना, लक्ष्मी के घर आने से हमारी बेटी का एक अच्छे घर में रिश्ता होगा, उसके भाग्य से। तुम बातें ना किया करो जी, ये जो कुछ भी हुआ है हमारी बेटी के अपने भागों से हुआ है। हाँ नहीं तो। फिर थोड़े दिनों में लक्ष्मी एक बछड़े को जन्म देती है। इस बात से हरिया बहुत खुश था कि अब लक्ष्मी दूध देगी और उसका कारोबार अच्छा चलेगा और बेटी की शादी भी उन्हीं पैसों से धूमधाम से होगी। लक्ष्मी खूब भर भर के दूध दे रही थी और हरिया दूध बेच के बेटी की शादी के लिए इकट्ठा कर रहा था। फिर जैसे ही गंगा की शादी करीब आने लगती है, सविता को इस बात की चिंता सताने लगती है कि शादी के खर्च के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। उफ, कहाँ से आएगा पैसा? रिश्तेदारों के सामने बेइज्जती हो जाएगी। हे भगवान, कहीं हमारी नाक न कट जाए। तभी सविता की नजर लक्ष्मी पे पड़ती है। अरे वाह, मेरी नजर पहले इस गाय पे क्यों नहीं गई? इसको बेच के अच्छे खासे पैसे आएंगे। और मेरी बेटी की शादी में थोड़ी मदद हो जाएगी। सविता हरिया के पीछे से गाय के ग्राहकों को बुलाती है और उसे चंद पैसे के लिए बेच देती है। लक्ष्मी साथ में जाना नहीं चाहती थी,
पर जबरदस्ती उसे वो व्यापारी ले जाते हैं। मालिक कहाँ रह गए? मुझे नहीं जाना है कहीं। मालिक आप जल्दी आ जाइए, मुझे मालकिन किसी अनजान को बेच रही है। चलो अब बेटी की शादी की तैयारी कर सकती हूँ ना थोड़ी बहुत। बेकार में इस गाय को यहाँ रखा था। शाम को जब हरिया घर आता है और जब लक्ष्मी को नहीं पाता तो बहुत दुखी होता है। तुमने चंद पैसों के लिए मेरी गाय को बेच दिया। क्या बिगाड़ रही थी वो तुम्हारा? तुम बेकार में चिंता कर रहे हो। ऐसे ही पड़ी रहती थी वो गाय घर में। चलो उसे बेच के 4 पैसे तो आए ना, बेटी की शादी में काम आ जाएंगे। रिश्तेदारों के सामने नाक थोड़ी कटवानी थी मुझे। हाँ। पैसों की लालची औरत, तुम्हें पैसे ही चाहिए थे ना? वो मेरी जिम्मेदारी थी। मैं जहां से भी ला कर देता, उसका दूध बेच के मैं पैसे इकट्ठा कर तो रहा था बेटी की शादी के लिए। हरिया और सविता की अभी बहस ही चल रही थी कि तभी गंगा के ससुराल से उसका ससुर आता है और रिश्ता तोड़ देता है। ये आप क्या कह रहे हैं भाई साहब? ऐसे न करिए। मेरे बेटे के लिए इससे भी ज्यादा अच्छा रिश्ता मिल गया है। जहां मुझे फायदा है मैं वहां रिश्ता करूंगा, या फिर तुम गरीबों के घर में करूंगा। हाँ। ये कह के रिश्ता तोड़ के वो चला जाता है। सविता बहुत रोती है। अब क्या होगा मेरी बेटी का? ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। देखो, जैसे ही तुमने लक्ष्मी को बेचा, वैसे ही हमारी बेटी का रिश्ता टूट गया। तुमने गाय माता का निरादर किया, तभी ये सब हुआ। अगर तुम्हें पैसे ही चाहिए थे तो तुम लक्ष्मी का दूध बेचकर भी कमा सकती थी। तुम्हें फायदा ही चाहिए था तो दूध से भी फायदा होता। आप सही कह रहे हो जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे लक्ष्मी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप जाइए, किसी भी तरह से लक्ष्मी को लेकर आइए। पैसे वापस करके लक्ष्मी को ले आइए। हरिया और सविता दोनों लक्ष्मी को वापस ले आते हैं। उसके बाद सविता लक्ष्मी की खूब सेवा करने लगी और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में लक्ष्मी के वापस आने से गंगा का पहले से भी एक अच्छे घर में रिश्ता हो जाता है। सविता खुश होकर लक्ष्मी को प्यार देती हुई उसके सर पे हाथ फेरती है। सच में लक्ष्मी, तुम बहुत भाग्यशाली हो। हमारे घर में तुम्हारे कदम आने से पहले से भी अच्छे घर में रिश्ता हुआ मेरी बेटी का। समझ में नहीं आता तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं। नहीं मालकिन, मुझे धन्यवाद करने की जरूरत नहीं है। मुझे आपका प्यार मिल गया, वही काफी है मेरे लिए। जो सविता लक्ष्मी को अपने घर में कदम नहीं रखने देती थी, आज वही सविता उसको घर के अंदर लाकर उसकी खूब सेवा करती है और फिर गंगा की भी खूब धूमधाम से शादी हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। हम आपके कमेंट को कहानी के अंत में आपके नाम के साथ जरूर दिखाएंगे। उस दिन मृत्यु के देवता यमराज का वध कर दिया गया था। जी हाँ, उस दिन मौत को खुद अपनी मौत देखनी पड़ी थी और उनका वध करने वाले कोई और नहीं बल्कि स्वयं कालों के काल महाकाल थे। सिर्फ अपने एक 16 साल के नन्हे भक्त को बचाने के लिए महादेव ने यमराज की छाती पर ऐसी लात मारी कि यमराज के प्राण निकल गए। कहानी शुरू होती है महान शिव भक्त ऋषि मृकंडु और उनकी पत्नी मरुदमती से। उन्हें जीवन में बस एक ही दुख था, उनकी कोई संतान नहीं थी। दोनों ने शिवजी की कठोर तपस्या की। कहा जाता है कि ऋषि मृकंडु और मरुदमती की तपस्या कोई साधारण तपस्या नहीं थी। वे हर दिन निर्जल रहकर शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते थे, रात को खुले आकाश के नीचे सोते और ओम नमः शिवाय का जाप करते रहते थे। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि स्वयं देवता भी चकित हो गए थे। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि जब कोई भक्त बिना स्वार्थ के तप करता है तो महादेव स्वयं उनकी परीक्षा लेने आते हैं। इसी परीक्षा के बाद शिवजी ने उन्हें वरदान देने का निश्चय किया। भोलेनाथ उनसे प्रसन्न हुए और उन्हें पुत्र होने का वरदान दिया। लेकिन साथ ही भोलेनाथ ने उन दोनों के सामने एक कठिन शर्त रख दी। तुम दोनों को कैसा पुत्र चाहिए? ऐसा जो 100 साल जिए लेकिन मूर्ख हो, या फिर एक ऐसा ज्ञानी पुत्र जिसकी उम्र सिर्फ 16 साल हो? ऋषि मृकंडु ने दिल पर पत्थर रखकर कम उम्र वाला लेकिन ज्ञानी पुत्र चुना।
कुछ ही समय बाद घर में किलकारी गूंजी। मरुदमती ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया मार्कंडेय। वह कोई साधारण बालक नहीं था। जैसे जैसे मार्कंडेय बड़ा होने लगा, उसके मुख का अद्भुत तेज भी बढ़ता गया। जहां अन्य बालक खेलते थे, वहां वो शिवलिंग बनाकर पूजा करता था। उसने 5 वर्ष की आयु में ही महामृत्युंजय मंत्र भी सीख लिया था। यह कोई साधारण बालक नहीं बल्कि किसी दिव्य शक्ति का अंश था। लेकिन जैसे जैसे उसका 16वां जन्मदिन पास आ रहा था, माता पिता का रो रो कर बुरा हाल था। मरुदमती को बार बार स्वप्न आता कि कोई काली छाया उसके पुत्र को बुला रही है। ऋषि मृकंडु हर रोज शिवलिंग के सामने रोते हुए कहते, हे भोलेनाथ, मैंने स्वयं यह वर चुना था, पर अब इसे खोने का साहस मुझ में नहीं है। मार्कंडेय बहुत ही समझदार था। माता पिता को रोते देखकर उसने कारण पूछा। तब उन्होंने उसे उसकी मृत्यु का सत्य बता दिया। अपनी मृत्यु का सत्य जानकर भी बालक नहीं घबराया। उसने कहा, माता पिताजी आप घबराइए मत, मैं अपने महाकाल की शरण में जाऊंगा और उनकी तपस्या करूंगा। फिर महाकाल की कठोर तपस्या के लिए घर से निकलकर वह एक पवित्र और सुंदर नदी के किनारे जाकर बैठ गया। उसने मिट्टी से एक शिवलिंग बनाया और तपस्या में लीन हो गया। उसने लगातार 3 दिन तपस्या की। उन 3 दिनों में उसने न अन्न ग्रहण किया और न ही जल पिया। वह केवल महामृत्युंजय मंत्र का जाप करता रहा, जो मृत्यु पर विजय का मंत्र माना जाता है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मोक्षीय मामृतात्। तीसरे दिन जब मार्कंडेय पूरे 16 वर्ष का हुआ, तब यमराज ने मार्कंडेय को लेने के लिए अपने यमदूत भेजे। लेकिन जैसे ही यमदूत ने उसे छूने की कोशिश की, उसकी भक्ति के तेज से वो रुक गए। लाख कोशिश करने के बाद भी यमदूत मार्कंडेय का कुछ नहीं बिगाड़ पाए और वे खाली हाथ वापस यमराज के पास आकर कहने लगे, महाराज, ये साधारण बालक नहीं है, इसकी देह शिव भक्ति से तेजस्वी है। यह सुनकर यमराज क्रोध में आ गए और बोले, हमारे लिए धर्म से बढ़कर कुछ नहीं। फिर वे स्वयं अपना घातक पाश लेकर वहां पहुंचे और बोले, बालक, अब तेरा समय पूरा हुआ। डरा हुआ मार्कंडेय सीधा शिवलिंग से जा लिपटा। यमराज ने अपना फंदा फेंका, लेकिन यमराज से सबसे बड़ी भूल हो गई। वो फंदा बालक के साथ साथ शिवलिंग पर भी जा पड़ा। अनजाने में उन्होंने स्वयं महाकाल को बांधने का प्रयास कर दिया था। तभी एक जोरदार धमाका हुआ, शिवलिंग फट गया और कालों के काल महाकाल प्रकट हुए। उन्होंने यमराज से गरज कर कहा, मूर्ख, मेरे भक्त को छूने की हिम्मत कैसे की तूने? फिर महाकाल ने यमराज की छाती पर एक प्रचंड लात मारी और अपने त्रिशूल से यमराज का वध कर दिया। यमराज के मरते ही उसी पल संसार से मृत्यु समाप्त हो गई, क्योंकि यमराज मर चुके थे। महाकाल ने मार्कंडेय के सर पर हाथ रखा और उन्हें अमर होने का वरदान दिया। लेकिन यमराज के वध से पृथ्वी का संतुलन बिगड़ गया। घायल लोग मर नहीं पा रहे थे, बुजुर्ग कष्ट में पड़ गए थे। देवताओं को समझ आ गया कि मृत्यु भी सृष्टि के लिए आवश्यक है। तभी सभी देवी देवता शिव के पास पहुंचे और उनसे यमराज को पुनः जीवित करने की विनती की, ताकि सृष्टि का संतुलन बना रहे। महादेव ने यमराज को पुनः जीवित कर दिया, लेकिन उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, मेरे भक्तों से हमेशा दूर रहना। कहा जाता है कि मार्कंडेय आज भी जीवित है। उन्हें सप्त चिरंजीवियों में गिना जाता है। वह हिमालय में तपस्या कर रहे हैं